अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं वायरल होता हुआ, जिसमें एक मुस्लिम स्कॉलर अपने आप को कहने वाले हैं, वो टीवी डिबेट में जाते हैं और उसके बाद 72 हूरों का जो टीवी शो पर डिबेट हो रहा होता है एक मूवी को लेकर, उसमें उनके साथ बदसलूकी हो जाती है, उनके साथ मारपीट हो जाती है और वो मारपीट एक महिला के जरिए की जाती है। उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में भी काफी नाराजगी है। मुसलमान कह रहे हैं कि आखिर क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए और अपने नाम के साथ मुस्लिम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर लिखवाने वाले लोग पहुंच जाते हैं टीवी डिबेट में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब इस वक्त मौजूद हैं। एमपीसीआई के नेता हैं। टीवी डिबेट की अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज इनके पास है, क्या होता है सारी चीजें इनको मालूम है अच्छे से। तो आज इन्हीं से बात करेंगे इस मामले पर। रहमानी साहब, सवाल आपसे सीधा, मुसलमान कह रहे हैं आखिर क्या जरूरत है बेइज्जती कराने के लिए टीवी डिबेट पर जाके बैठ जाने की ऐसे लोगों को? ये देखिए, बात तो सही है। इसलिए कि सिर्फ कैमरा क्रेजी होना कि हमारी फेस के सामने कैमरा है और हम टेलीविजन पे दिखाई दे रहे हैं, ये किसी का भी शौक हो सकता है और वो शौक पूरा करें लोग। लेकिन उसके लिए फिर जिस तैयारी की ज़रूरत होती है, जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की तैयारी करना, उस पे लिखना पढ़ना, ये भी करना चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपको चाहिए कि आप इस हरकत से बाज आएं और ये ना करें। उल्टी सीधी बातें करना और दूसरे पैनलिस्ट को जो बैठा हुआ है, जाहिर है कि वो तो मुखालिफ है और वो आपको प्रोवोक भी करेगा। तो ये तरीका है। जर्नलिस्ट जो एंकर है वो भी प्रोवोक करता है, गुस्सा दिलाता है जानबूझ के। जो दूसरे साइड का पैनलिस्ट बैठा है वो तो आपकी मुखालफत करने ही के लिए बैठा है। तो आपके पास अगर उसका मुंहतोड़ जवाब दलील के साथ नहीं है, फिर आपको नहीं बैठना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो आपको प्रोवोक कर रहा है, तो आपको प्रोवोक नहीं होना। इसके बावजूद आप न सिर्फ ये कि प्रोवोक हो जाएं, बल्कि उससे भी ज्यादा प्रोवोक हो जाएं, ये आपको नेगेटिव कर देता है और कम्युनिटी को भी नेगेटिव करता है। तो उसके नतीजे में होता यह है कि जो दूसरे लोग सही बात करने वाले हैं वो भी वैसे ही पेंट हो जाते हैं। तो अभी जो जो हाल में वाकया पेश आया, उस वाकये ने इस बात की कलई खोल दी कि हमारे लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, तो उनको जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। हमने अभी जब ये वाकया पेश आया तो 2 दिन पहले एक मीटिंग, इन तमाम जो लोग जाते हैं, मैं 2009 से टेलीविज़न पे हूँ। जब मैं समाजवादी पार्टी में था, उसके स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मैं रहा हूँ और तब से लगातार हूँ मैं। हमने कभी उन डिबेट्स को प्रमोट नहीं होने दिया जो कम्युनल डिबेट्स हैं। मसलन अभी आप देखिए, औरंगज़ेब का इशू हो या केरल स्टोरीज़ हो या ये लव जिहाद का जो अभी और इश्यूज़ आए, इन पर आपने कभी, मुझे कभी नहीं देखा होगा इन डिबेट्स पे। चैनल समझते हैं कि किसको कहाँ बुलाना है। तो हमने बुला के सबको और मीटिंग हुई और इसमें तमाम पैनलिस्ट, अक्सर पैनलिस्ट मौजूद थे, कुछ लोग दिल्ली के बाहर थे। जो मैं खुद शरीक नहीं हो पाया, लेकिन हमने तहरीरी तौर पर अपना मशवरा भेज दिया था कि चैनल्स पे कोई भी मुस्लिम पैनलिस्ट ना जाए। तो बहुत से रिजर्वेशन थे, लोगों को जाना चाहते थे कुछ लोग, लेकिन आखिरकार इस बात पर आमादा हुए कि कम से कम 30 जून तक तो ना जाएं। ये तो डेट की कैद क्यों लगा दी गई 30 जून तक के लिए? क्या ऐसा हो जाएगा 30 जून तक अगर ना जाएंगे तो? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो टीवी चल रहे हैं, चैनल्स चल रहे हैं, जो नेशनल मीडिया है, वो खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहता है, कुछ लोग उसे गोदी मीडिया भी कहते हैं। उसने तो फिर वही लोग लाकर बिठा दिए हैं, वो नहीं तो कोई और सही, लिबास वही है। ये इसीलिए था, देखिए पहली चीज तो कि तैयार नहीं थे लोग रुकने के लिए, मुश्किल से आमादा किया, यानी तो जाना इसी चाहते बात थे। जाना चाहते थे, इस पे आमादा हुए कि चलिए 30 जून तक। उसमें एक ये हुआ कि ठीक है, इसको तजुर्बे के तौर पर देख लें कि क्या फर्क होता है आप सब लोगों के न जाने से, टेलीविजन के डिबेट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये इवेलुएट कर लें। एक बात। दूसरी बात, 30 जून के बाद इसे फर्दर कंटिन्यू करना है, इसे भी इवेलुएट कर लें। ये दो थे जिसकी वजह से लोगों ने इस पे आमादगी की कि चलिए 30 जून तक नहीं जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन देखा कि नए लोग, बिल्कुल ही नए लोग भी आने लगे। अच्छा, वो हमको अंदाजा था कि कॉरपोरेट का मीडिया है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ताकतवर, हर तरह से ताकतवर है। उन्होंने नए लोग तलाश कर लिए, नए लोग आए गए, तो ये सिलसिला तो चलेगा, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो।
कॉरपोरेट से भी लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है। मैं समझता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में अगर ये तमाम लोग रुक गए तो जो नए आने वाले हैं उनके भी नाम पते निकाले जा सकते हैं कि कौन है ये नए लोग जो आ रहे हैं, और उनके कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो पब्लिक कर में अगर सभी कोई भी ढूंढ सकता है किसी भी आदमी के आजकल कांटेक्ट डिटेल्स, तो उनको मुकामी लोग जाके समझा लें अपने तरीके से कि भाई जब और लोग नहीं जा रहे तो आप भी ना जाएं, तो उन पे दबाव बनाएंगे तो वो भी रुकेंगे, और फिर एक खौफ पैदा होगा भाई कम्युनिटी पसंद नहीं कर रही, अगर हम गए तो लोग हमको भी परेशान ना करें, तो इसलिए लोग जाने से रुक सकते हैं। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट, इन्हीं डिबेट्स में आप नहीं जा रहे तो एमआईएम मुस्तकिल भेज रहा है, नए नए लोगों को भी एमआईएम भेज रहा है। मुस्लिम लीग जिसका यहाँ पर कुछ है ही नहीं, रवानी साहब, मैं यहाँ उसके भी मुस्लिम लीग के भी लोग जा रहे हैं। रोकना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। एमआईएम हो या मुस्लिम लीग हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनकी बात समझ में आती है कि ये अपने मफाद के लिए वहां जा रहे हैं, अपनी पार्टी बेस पर जा रहे हैं। ये बात हमने तब भी कही थी जब आप एसडीपीआई में थे, तब हमने आपसे जो सवाल किया तो आपने यही कहा था कि मैं पार्टी बेस पर जा रहा हूं डिबेट में। लेकिन सवाल उन लोगों के ऊपर उठ रहा है जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अपने नाम के आगे मुस्लिम स्कॉलर और इस्लामिक स्कॉलर लिखवाकर शेरवानी और टोपियां पहनकर डिबेट में बैठ रहे हैं, और उनके जरिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बदनामी हो रही है। कौम को सवाल उन पर है। हाँ, बिल्कुल, वो सवाल बिल्कुल वाजिब है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव डेवलप कर रहा है मीडिया, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के इश्यूज को फर्जी तौर पर क्रिएट कर रहा है। मसलन लव जिहाद कोई चीज होती ही नहीं है। इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो खुद को मुसलमान पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, उनकी भी एक कोशिश होनी चाहिए कि मीडिया के इस कैंपेन को पंक्चर करने के लिए वो अपने पैनलिस्ट को कहें कि वो इस किस्म की किसी भी डिबेट पे शिरकत न करें, तो ये डिबेट्स बंद हो जाएंगी। और इसकी एग्जाम्पल देता हूं, कांग्रेस से ज्यादा बड़ी पार्टी तो नहीं है एमआईएम या मुस्लिम लीग या एसडीपीआई। कांग्रेस को आप देखिए कि वो इस किस्म के किसी टॉपिक पर होने वाली डिबेट में अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने स्पोक्स पर्सन को नहीं भेजती। कांग्रेस पर आप उठा के देख लीजिए डिबेट्स। यानी आप कह रहे हैं चाहे तो बचा जा सकता है। यकीनन। तो मैं तो ये अपील करना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टी से भी, जैसे कांग्रेस ने ये तय कर रखा है कि वो कम्युनल पोलराइजेशन पैदा करने वाली डिबेट्स में अपने स्पोक्स पर्सन को नहीं भेजेंगी, ऐसे एमआईएम को भी तय करना चाहिए कि इस किस्म के इश्यूज पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजेंगी। मुस्लिम लीग या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन मैं समाजवादी पार्टी, बीएसपी की पार्टी, इस तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं कि वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने स्पोक्स पर्सन को इन मौजूआत पे न भेजें। यानी एक्चुअली जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इशू बेस्ड जाएं, और जहां कम्युनल इश्यूज हों उनमें ना जाएं। सिंपल सी, जो पॉलिटिकल इश्यूज है, जो देश के कॉमन सरोकार के मुद्दे हैं, अगर उन पे डिबेट होती है और वो सक्षम है, जाहिर है कि 90% लोग जो जा रहे हैं वो उस पे सक्षम नहीं है, वो ना जाए। इलेक्शन पे कोई डिबेट हो रही है, आप उस पे जाइए। तो ये जो मीटिंग हुई है जिसमें ये तमाम पैनलिस्ट रहे, तो उसमें बस यही तय हो पाया कि 30 जून तक किसी भी डिबेट में नहीं जाएंगे? अभी मुझे तो यही इत्तला है कि 30 जून तक किसी डिबेट में नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि मैं उसमें शरीक नहीं था, मेरा तहरीरी तौर पर मैंने सजेशन अपना किस जगह मीटिंग हुई? अबुल फजल में रिवर व्यू होटल, जो हमारे कलीमुल हफीज साहब की सदारत में ये हुई थी, वो वहाँ पे तशरीफ रखते थे, और बहुत सारे लोग वहाँ पर 10-15 लोग और भी थे, साजिद रशीदी, शुएब जामई और जवाद अहमद, और वो एक रंगरेज साहब हैं, और बहुत सारे इस तरह के लोग, कुछ ऑनलाइन, कादरी साहब भी ऑनलाइन आए थे। अभी जैसे वो कश्मीर के हैं माजिद हैदरी, वो बहुत ज़्यादा वो भी तेज़ बोलते हैं, वो भी, उनसे भी कहा गया कि वो ना जाएं, और मुफ्ती नदीम हैं, उनसे कहा गया। तो बहरहाल कुछ लोग रुके हैं, कुछ नहीं रुके हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रुक गए हैं। हमारे साहब, एक सवाल ये भी है कि जब माहौल मालूम है तमाम लोगों को, तो फिर क्यों नेशनल मीडिया की तरफ देखना है? क्या वो अल्टरनेटिव मीडिया की तरफ नहीं देख सकते? अपने ट्विटर हैंडल्स को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इतना मजबूत नहीं कर सकते कि उनको भी 1000-2000 लोग एक ही वक्त में देखें और वो अपनी बात बिना किसी इंटरप्शन के, किसी भी तरह की रोक टोक के बिना अपनी बात डायरेक्ट पहुंचा सकें? जबकि सोशल मीडिया इतना मजबूत है, फिर क्यों उन्हें उन्हीं चैनल्स पर जाना है कि जहां उनके धर्म को भी गाली दी जाती है, बाकायदा उनको टारगेट किया जाता है, और वहां बाकायदा कहा जाता है चुप हो जाइए मौलाना, आपको नहीं बोलने दिया जाएगा, और खवातीन उनसे इसी तरह बात करती हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं अगली बात यही कहना चाहता था
लेकिन आप ये देखिए कि ये इस किस्म का लहजा इख्तियार करना, लहजा तो और फिर हाथ उठा लेना, बिल्कुल। ये हर एक के साथ तो नहीं हो रहा, हुँ, ये चंद लोगों के साथ हो रहा है। और ये देखिए कल परसों जो है वाक़या पेश आया, ताज़ा वाक़या, एक ही दिन में हुँ, एक ही खातून ने 3 डिबेट्स में 3 पैनलिस्ट के साथ एक जैसी बदतमीज़ी की। हुँ। एक को तमाचे भी मार दिए, बाकी को गाली दी और खड़े होके बाकायदा गाली दी। ये बहुत वाज़ेह करता है कि प्री प्लान्ड था। सुबह ही इंस्ट्रक्शन मिल गई होगी कि आज आपको ये करना है। उन्होंने वो किया। तो और जिन साहब के साथ ये वाक़यात हुए, वो भी इसी क़िबाश के हैं कि उन्होंने भी बदज़बानी की और उनको मौका दे दिया। तो वो पूरा प्लान होता है। सोशल मीडिया अब आप देखिए मैं बहुत कम, बहुत सेल्डमली, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक, सिलेक्टेड पैनल, किसी की जुर्रत है कि वो मेरे साथ एंकर या पैनलिस्ट ये बोल नहीं सकता, क्योंकि आप उनको जवाब दे रहे हैं। दूसरे सोशल मीडिया पे जब से मैं नहीं हूँ, मैं पहले से भी कम हुआ हूँ। आज की तारीख में आपके चैनल हो गए या ऐसे बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं, फेसबुकर्स हैं, जो मुस्तकिल इसी काम में लगे हैं और बड़ा नेटवर्क बना है वो। बड़ा अहम नेटवर्क है, बहुत ही अहम है। मैं एप्रिशिएट करता हूँ उसको। इसी के ज़रिए मेरी अपना जो व्यूअरशिप है, इस वक़्त मुल्क में 1 करोड़ के करीब है हर महीने। महीने में 1 करोड़। अब ये कम नहीं है। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जिसे हम कुछ बताना चाहते हैं, जिससे हम मैसेज देना चाहते हैं, जिसकी हम तरबियत भी करना चाहते हैं, जिसको हम इन्फॉर्म भी करना चाहते हैं, जिसे हम गाइडलाइन भी देना चाहते हैं, उस सब के लिए तो ये मीडिया हमारे लिए बहुत काफ़ी है। हमें मैसेजिंग करने के लिए ये सोशल मीडिया के जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं और हमारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी तादाद है उन लोगों की, कोई छोटी-मोटी तादाद नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे जिनकी व्यूअरशिप मिलियंस में है ना? उनके चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो 5-5, 6-6 मिलियन यानी 50-50, 60-60 लाख लोगों का सब्सक्राइब किए हुए हैं। उस पर एक वीडियो अपलोड होता है तो एक ही वक़्त में बहुत आसानी से 10-20 हज़ार लोग एक वक़्त में देख लेते लेकिन हैं। फिर भी इन लोगों को अखाड़े में ही जाने में मज़ा आता है। उनको अखाड़े में जाने में इसलिए मज़ा आता है कि आप अगर सोशल मीडिया पे बोलेंगे, तो सोशल मीडिया पे आपको इन्फॉर्म्ड होके बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं। उस सब्जेक्ट की अगर इन्फॉर्मेशन आपको है, तो आप सोशल मीडिया पे बोलेंगे, वरना फिर आप उस पे नाकाम हो जाएँगे। और अगर उस पे आप नाकाम हो जाएँगे, तो जो सोशल मीडिया यूट्यूबर है, जो फेसबुकर है, वो जब ये देखेगा कि आपकी व्यूअरशिप नहीं आ रही, तो वो आपके पास आएगा नहीं। फिनिश। तो फिर वो तो शौक जो कैमरे के सामने खड़े होने का है, वो पूरा नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया रहमानी साहब इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।